जय हिंद दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन जिसे सुनकर और जिसकी कल्पना करके आज भी भारतीय के आंख में आंसू आ जाते हैं। आज भी वो दिन को यदि हम याद करते हैं तो अंग्रेज के प्रति एक आक्रोश हमारे मन में जगता है। ये वो दिन था जो हमारे इतिहास में काले दिन के नाम से जाना जाता है। आज मैं बताऊंगा आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इसकी शुरुआत होती है एक काले कानून से। यह कानून क्या था मैं आपको बताता हूं। अंग्रेज सरकार में एक न्यायाधीश, एक जज हुआ करता था जिसका नाम है सिडनी रॉल एक्ट। उसने एक कानून बनाया था भारतीय क्रांतिकारी को रोकने के लिए, भारतीय वीरों को रोकने के लिए, जिसमें बिना दलील, बिना वकील, बिना कोई भी अपील से उस पर मुकदमा दायर हो जाता था और उस पर केस करके उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। यह वही सिडनी रॉल एक्ट है जो कि 1917 में भारतीय जो क्रांतिकारी थे उसकी जांच के लिए एक समिति के सदस्य हुआ करते थे। अब उसी कानून को भारत पर लागू किया गया, भारतीय क्रांतिकारी पर, और उसी कानून के विरोध में भारत में 6 अप्रैल 1919 को पूरा देश में हड़ताल की जाती है। पूरा देश में जगह जगह पर स्ट्राइक किया जाता है, जगह जगह पर आंदोलन किया जाता है। महात्मा गांधी का यह बहुत बड़ा अच्छा प्रयास था इस कानून को दबाने के लिए, इस कानून को खत्म करने के लिए। लेकिन अंग्रेज मानने वाले कहां थे। उसने क्या किया तो पंजाब के अमृतसर में वहां के जो महान नेता थे, वहां के 2 महान नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन केचलू, जो कि अमृतसर के पंजाब के स्थानीय नेता थे, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में सभी किसान और आम आदमी उस बगीचे में बैठ करके एक जनसभा कर रही थी। उसी बीच में अंग्रेज के एक कमांडर आते हैं जिसका नाम है जनरल डायर, और सभी सेना को आदेश दे देते हैं कि आप अंधाधुंध इस पर गोली चलाओ। आप सोच नहीं पाओगे कि यह देख करके कैसा हमारे मन में एक दृश्य आता है। कल्पना भी नहीं कर सकते इस घटना का। निर्मम हत्या की गई, सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। उसके बाद पूरे देश में आग की तरह पूरा देश में फैल गई और पूरा देश में इसका जगह जगह पर विरोध चालू हो गया। बहुत सारे जो महान नेता जिसको ब्रिटिश सरकार में एक उपाधि दिया गया था वो सभी लौटा दिए और सभी इसका विरोध किए। मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हंटर की अध्यक्षता में, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उसकी अध्यक्षता में, हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसे हम कहते हैं हंटर समिति, और इसका काम था इस हत्याकांड का जांच करना। और ये जब जांच किए गए तो कुछ नहीं निकला। खुद जनरल डायर को बाइज्जत इसमें बरी किया गया, उसे गलती नहीं ठहराया गया। और उसी हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक तहकीकात कमेटी गठित किया गया था जिसमें कुछ महानतम नेता थे, जिसमें जनरल डायर को पूर्ण रूप से इसका गलत ठहराया गया कि उसका गलती था। लेकिन ये मानने वाले कहां थे कि हमारे देश के जितने वीर सैनिक हैं उतने ही वीर हमारे देश के किसान भी हैं। इस जनरल डायर को भारत के एक वीर उधम सिंह ने मारा था। मैं आपको बता दूं, इस बदले की आग में धधक रहे भारत का पूरा वीर योद्धा, वीर सैनिक और वीर स्वतंत्रता सेनानी के दिलों में आग धधक रही थी कि ये जनरल डायर को कब हम मार दें। जिसका बदला लिए उधम सिंह 13 मार्च 1940 को, जब जनरल डायर एक सभा को संबोधित कर रहे थे लंदन में, वहां पे उधम सिंह ने उसे गोली मार दी और तब जाकर इसका बदला लिया गया।